नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई तक में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित शासकीय महाविद्यालयों के लिए प्रयोगशाला परिचारक, वृत्तीय चौकीदार, स्वीपर के लिए जो 880 पदों पर सीधी भर्ती क्या जानना है दोस्तों, उसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। साथ ही दोस्तों इसके ऑनलाइन आवेदन से लेकर प्रिंट तक की पूरी प्रोसेस बताएंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पर प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउजर पर आ जाएंगे। तो हम सबसे पहले अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर पर आ जाते हैं। देन दोस्तों क्रोम ब्राउजर पर आने के बाद आपको जो सर्च बार है उसमें आपको सीजी हायर एजुकेशन करके सर्च कर लेना है। जैसे दोस्तों आप सीजी हायर एजुकेशन करके सर्च कर लेते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, हायर एजुकेशन सीजी है ना। यानी कि दोस्तों आप इस वेबसाइट पर यानी कि पहले नंबर वेबसाइट पर आ जाएंगे, highereducation.cg.gov.in पर। जैसे दोस्तों आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे तो आपके सामने दोस्तों थोड़ा सा समय लगेगा, है ना, क्योंकि दोस्तों इस पोर्टल में ना बहुत ही स्लो चलता है ना। तो सबसे पहले दोस्तों आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो आपको कुछ समय के लिए यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे आप सीजी हायर एजुकेशन की वेबसाइट पर आ जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो आपके सामने दोस्तों ऊपर में जो 3 लाइन दिख रहा होगा तो इस 3 लाइन पर आपको आ जाना है। जैसे दोस्तों आप 3 लाइन पर आ जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा, है ना। हमारे बारे में सेवाएं, सूचना पट, सूचना का अधिकार, हमसे संपर्क करें, मतदाता सेवा पोर्टल और ऑनलाइन आवेदन। तो सबसे पहले दोस्तों आप नीचे की ओर दिया हुआ है ऑनलाइन आवेदन करके, तो आप इस पर आ जाएंगे। जैसे दोस्तों आप ऑनलाइन आवेदन पर आ जाएंगे तो आपके सामने ना कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, है ना। तो आपको दोस्तों ओके पर आ जाएंगे। तो जैसे आप ओके कर देते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले जो कैंडिडेट है, जो उम्मीदवार है दोस्तों इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, पंजीयन करना होगा दोस्तों। पंजीयन करने के लिए आपका यहाँ पर नाम लिखना होगा, साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर लिखना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे नाम और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर लिख दिए हैं। तो जैसे नाम और मोबाइल नंबर लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर जो सेंड ओटीपी दिख रहा होगा तो इस सेंड ओटीपी दोस्तों यहाँ पर टच करेंगे, है ना। जैसे हम सेंड ओटीपी टच करेंगे दोस्तों तो आपके सामने जो ओटीपी है आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमारा जो ओटीपी आ गया है ना, तो ओटीपी दोस्तों हम यहाँ पर दे देंगे, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओटीपी देने के बाद दोस्तों आपको वेरीफाई ओटीपी पर यहाँ पर टच करना होगा। जैसे दोस्तों वेरीफाई ओटीपी पर टच करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार आएगा, तो आपको ओके कर देना होगा। ठीक है, ओके करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पासपोर्ट बनाने के लिए बोला जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हम यहाँ पर अपना जो पासपोर्ट है वो दर्ज कर चुके हैं। उसके बाद पुनः पासपोर्ट दोस्तों उसका यहाँ पर दर्ज कर चुके हैं। उसके बाद दोस्तों आपको सबमिट पर टच कर देना होगा। जैसे दोस्तों आप सबमिट पर टच करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों लॉगिन करना होगा, आपका मोबाइल नंबर और पासवर्ड करके यहाँ पर लॉगिन कर लेना होगा। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पर लॉगिन करने के लिए अपना जो मोबाइल नंबर है और जो पासवर्ड है वो दर्ज कर चुके हैं। उसके बाद दोस्तों हमें इस लॉगिन करें पर टच कर देना होगा। जैसे दोस्तों हम इस लॉगिन करें पर टच कर देते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो आपको दोस्तों ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसको आप पढ़कर भी इसके दिशा निर्देश को अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। जैसे कि हम क्लिक कर लेते हैं और इसके जो कुछ दिशा निर्देश है उसको सबसे पहले हम जान लेते हैं कि दिशा निर्देश में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों दिशा निर्देश ये है कि आपका जो फोटो है दोस्तों, फोटो का जो साइज है वो 50 केबी से कम होना चाहिए। और जो फोटो है दोस्तों जेपीजी या पीएनजी में किसी भी में होगा तो चल जाएगा, है ना। उसके बाद दोस्तों जो आपका हस्ताक्षर है वो 40 केबी से कम होना चाहिए। साथ ही जो आपका 10वीं का मार्कशीट है दोस्तों वो 300 केबी से कम होना चाहिए। तभी दोस्तों आप इसके लिए यहाँ पर जो 10th का मार्कशीट है वो यहाँ अपलोड कर सकेंगे। कितना रहना चाहिए, 300 केबी से कम। और जो आपका पीडीएफ साइज में रहना चाहिए, है ना। साथ ही दोस्तों आपका जो 5वीं का मार्कशीट है वो भी दोस्तों 300 केबी से कम होना चाहिए। साथ ही जाति प्रमाण पत्र क्रमांक, जारी करने का दिनांक,
जारीकर्ता जो अधिकारी है उनका पदनाम भी आपको यहाँ पर दर्ज करना अनिवार्य रहेगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन के साथ अभ्यर्थियों की जो जाति है, जन्म तिथि, स्थानीय निवास आदि जो प्रमाण पत्र है वो नहीं ले जा रहे हैं दोस्तों। अभ्यर्थी के साथ प्रमाण पत्र का जो परीक्षण है वो नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति के पूर्व किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा दी गई गलत जानकारी के लिए विभाग जवाबदार नहीं रहेगा, इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व उसका स्वयं का रहेगा। और दोस्तों कई सारे अभ्यर्थियों का जो प्रश्न बार बार आता है कि सर ये अस्थायी जो नियुक्ति है या फिर दोस्तों ये रेगुलर भर्ती है ना, तो हम सबसे पहले आपको बता देते हैं दोस्तों ये जो भर्ती रहेगी वो रेगुलर भर्ती ही रहेगी, है ना। तो सबसे पहले दोस्तों आप इस दिशा निर्देश को अच्छे से पढ़ लेंगे। तो दोस्तों जो दिशा निर्देश है उसको पढ़ लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे द्वारा सभी दिशा निर्देश पढ़ लिए गए हैं। तो इस जो चेक बॉक्स है दोस्तों इस पर आपको टच कर लेना होगा, ठीक है। जैसे टच करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, है ना। तो आपका जो आवेदन है दोस्तों, आवेदन भरना है तो आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों जो भी अभ्यर्थी हैं उनका जो नाम है दोस्तों पहले लिखना होगा, प्रथम नाम है ना, हिंदी में लिखना होगा। तो हम लिख लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों जो फॉर्म है उसमें हम फिलअप कर चुके हैं ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रथम नाम दिया हुआ है दोस्तों हिंदी में हमने लिख चुके हैं, साथ ही जो मध्य नाम है वो भी लिख चुके हैं। अगर दोस्तों आपका अंतिम नाम है तब यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं। जैसे कि आपका नाम नितेश कुमार नागेश है तो यहाँ पर आप प्रथम नाम में नितेश लिखेंगे, मध्य नाम में कुमार लिखेंगे और अंतिम नाम में दोस्तों नागेश लिखेंगे। अगर आपका जो नाम है नितेश कुमार ही है और नागेश नहीं है तो प्रथम नाम में दोस्तों नितेश लिखेंगे और मध्य नाम में आपको कुमार लिखेंगे और अंतिम नाम को दोस्तों आपको छोड़ ही देना है ना। साथ ही दोस्तों जो आवेदक रहेंगे उनका जो नाम लिखेंगे दोस्तों अंग्रेजी में, है ना। उसके साथ ही जो मध्य नाम है वो भी लिखेंगे और अंतिम नाम नहीं है तो यहाँ पर आप छोड़ देंगे। साथ ही दोस्तों आपके जो पिताजी हैं उनका नाम हिंदी में लिखेंगे और नीचे में दोस्तों आपको अंग्रेजी में लिखना होगा, ठीक है। अगर दोस्तों आप शादी हो चुके हैं तो आपके पास जो पति है उस पति का नाम भी दोस्तों यहाँ पर आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो आपके माता का नाम है हिंदी में यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों जो आपके माता का नाम अंग्रेजी में है यहाँ पर आप दोस्तों लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको अपना फोटो अपलोड करने के लिए बोला जाता है। तो फोटो अपलोड करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको चूज फाइल पर चले जाना है ना। तो दोस्तों हम आ जाते हैं चूज फाइल पर, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, है ना। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस ब्राउज पर चले जाते हैं, उसके बाद दोस्तों थ्री लाइन पर चले जाते हैं, उसके बाद हम इमेज पर आ जाते हैं। इमेज करने के बाद दोस्तों आप जो भी फाइल में दोस्तों आपका फ़ोटो सेव करके रखे हैं उस फाइल पर चले जाना है। तो इस फाइल पर चले जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हम पहले से ही अपना जो फ़ोटो है उसको दोस्तों यहाँ पर रखे हुए हैं। तो इस फ़ोटो पर आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों अपलोड यहाँ पर जो फ़ोटो है उस पर आपको टच कर लेना है। जैसे आप अपलोड पर टच करेंगे दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा फ़ोटो अपलोडेड। तो आपको ओके पर यहाँ पर टच कर लेना होगा। उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे की ओर चले जाना है। नीचे की ओर जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो हस्ताक्षर जो सिग्नेचर है दोस्तों उसको अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। और जो आपका जो हस्ताक्षर रहेगा दोस्तों वो 40 KB से कम होना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों आप अपना जो हस्ताक्षर है उसको अपलोड करने के लिए चूज़ फाइल पर आ जाएंगे। चूज़ फाइल पर आने के बाद दोस्तों आपको इस ब्राउज पर आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आप इस इमेज पर आ जाएंगे, है ना। और आप दोस्तों किसी भी फाइल में अपना जो इमेज है वो रखे हुए हैं तो उस फाइल पर चले जाएंगे। तो हम दोस्तों अपना जो इमेज है पहले से रखे हुए हैं तो यहाँ पर आप आ जाएंगे, है ना। उसके बाद दोस्तों अपलोड हस्ताक्षर पर टच करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा हस्ताक्षर अपलोडेड। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद दोस्तों आपको नीचे की ओर जाना है। नीचे की ओर जाने के बाद दोस्तों आपको जो वर्तमान पता है उसको भरने के लिए यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आपका जो राज्य है छत्तीसगढ़ पहले से दिया हुआ है। उसके बाद ही दोस्तों नीचे देख सकते हैं यहाँ पर जो जिला दिया हुआ है। तो आप किसी भी ज़िले के अंतर्गत आते हैं दोस्तों उस ज़िले का आपका नाम लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो ज़िला है गरियाबंद ज़िला है दोस्तों। तो गरियाबंद ज़िले आ जाते हैं ना। तो हम उसके बाद
बाद दोस्तों पता लिखेंगे। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हम अपने जो वर्तमान पता है उसमें जो राज्य है लिख चुके हैं, जिला है वो भी लिख चुके हैं। उसके साथ ही दोस्तों अपना जो वर्तमान पता में जो ग्राम है वो लिख चुके हैं, पोस्ट है उसके साथ ही तहसील लिखे हैं। उसके बाद दोस्तों आपको पिन कोड यहाँ पर लिख लेना होगा। उसके बाद दोस्तों आपका जो पिन कोड है, कोई भी पिन कोड होगा दोस्तों यहाँ पर आप लिख लेंगे, है ना। पिन कोड लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की ओर, अगर वर्तमान और स्थायी पता दोनों समान है तो इस जो चेक बॉक्स है दोस्तों इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो हमारा दोस्तों जो वर्तमान पता है और स्थायी पता है दोनों ही सेम है, तो हम इस चेक बॉक्स पर यहाँ पर टच कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे टच करेंगे दोस्तों जो अपना जो स्थायी पता है और जो वर्तमान पता है दोनों यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं शासकीय सेवा में है या फिर क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं। तो हम दोस्तों शासकीय सेवा में नहीं है और हम भूतपूर्व सैनिक भी नहीं है, तो इसको ज्यों का त्यों यहाँ पर रख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जाति संवर्ग आ जाता है। जाति संवर्ग आने के लिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सामान्य जाति है, उसके साथ ही अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है और अन्य पिछड़ा वर्ग है। तो दोस्तों आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो अपना जो कैटेगरी है यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम दोस्तों सबसे पहले जो हमारा जो जाति है वो अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आता है, तो हम अन्य पिछड़ा वर्ग कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों वैवाहिक स्थिति पूछता है, तो अगर आप विवाहित है तो यहाँ पर विवाहित पर सेलेक्ट करेंगे, अगर आप अविवाहित है तो अविवाहित पर सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों हम अविवाहित है तो अविवाहित पर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके साथ ही दोस्तों जैसे हम अविवाहित पर सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको लिंग पहचानने के लिए बोला जाता है। अगर आप पुरुष है तो पुरुष पर करेंगे, महिला तो महिला, या फिर ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर पर दोस्तों आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, है ना। तो हम क्या है पुरुष है तो पुरुष पर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको जन्म दिनांक लिखना होगा। जन्म दिनांक लिखने के लिए सबसे पहले दोस्तों आप नीचे ऊपर की ओर जो दिख रहा होगा 2023 करके, इस पर टच करेंगे, है ना। तो इस पर टच करने के बाद दोस्तों आपका जो सन है, कोई भी सन में आते हैं तो उस सन को सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके साथ ही दोस्तों आप इसको आगे पीछे कर लेते हैं, तो जो आपका जो जन्म तिथि है उसको सेट कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों हमने सेट कर लिया है ना, 2 अगस्त 2003 करके। उसके बाद सेट करेंगे तो उसके बाद दोस्तों आपका जो आयु है यहाँ पर आ जाएगा 1/1/2023 की स्थिति में जो आपकी जो आयु है दोस्तों 19 वर्ष यहाँ पर आ जाता है ना। देन उसके बाद दोस्तों आपको जो SC ST OBC के अंतर्गत जो आपका कैटेगरी है दोस्तों, उस कैटेगरी के अंतर्गत जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उनका क्रमांक यहाँ पर दर्ज करने के लिए बोला जाता है। तो हम दोस्तों अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट क्रमांक है यहाँ पर हम दर्ज कर चुके हैं। उसके बाद दोस्तों आपको प्रमाण पत्र जारी करने का जो जिला है यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। तो हम दोस्तों यहाँ पर अपना जो जिला है जिस पर दोस्तों जो हमारा जो जाति प्रमाण पत्र बना है उस जिले को यहाँ पर दोस्तों हम दर्ज कर लेते हैं, है ना। जैसे हम इस जिले को दर्ज करेंगे दोस्तों उसके बाद आपको पूछा जाता है प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया गया, तो हम दोस्तों इसको लिखना पड़ेगा, है ना। तो अधिकतर क्या होता है कि जो आपका जाति प्रमाण पत्र होता है दोस्तों SDM के अंतर्गत ही जो जारी किया जाता है, तो हम दोस्तों SDM लिख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका जो प्रमाण पत्र है कब जारी हुआ था उस जारी की जो तिथि है यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस पर आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे जो सन है उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हम इसको यहाँ पर कब जारी हुआ था उस जो तिथि है उसको यहाँ पर हमें दर्ज कर लेना होगा। उसके बाद सेट पर कर लेना होगा। जो हमारा जाति प्रमाण पत्र है दोस्तों वो 26/12/2021 को जारी हुआ था, तो हम यहाँ पर 26/12/2021 को सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके साथ ही दोस्तों आपका जो email ID है उसको आपको लिख लेना होगा,
ठीक है। तो हमारा जो ईमेल आईडी है दोस्तों हम यहाँ पर दर्ज कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्या आप शारीरिक रूप से अक्षम है, अगर हाँ तो हाँ करेंगे और नहीं तो नहीं करेंगे, तो हम नहीं है। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं आवेदन पत्र भरने के लिए जो पद है उनकी, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 पदों पर, यहाँ पर 4 अलग अलग पदों पर भर्ती किया जाना है। तो सबसे पहले है दोस्तों प्रयोगशाला परिचारक, उसके बाद है दोस्तों वृत्तीय चौकीदार और स्वीपर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रयोगशाला परिचारक पद हेतु जो आवेदन पत्र है उनका, है ना। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की। तो दोस्तों अगर आप प्रयोगशाला परिचारक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो क्वालिफिकेशन रहेगा दोस्तों वो 10वीं पास मांगा गया है। साथ ही दोस्तों आप वृत्तीय चौकीदार स्वीपर के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका क्वालिफिकेशन दोस्तों 5वीं पास मांगा गया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रयोगशाला परिचारक की। तो प्रयोगशाला परिचारक के सामने दोस्तों एक चेक बॉक्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले उस चेक बॉक्स पर आपको क्लिक कर लेना होगा। तो चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 10th का मार्कशीट अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। और जो आपका जो मार्कशीट रहेगा दोस्तों वो 300 KB से कम होना चाहिए और PDF साइज में होना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों इसको अपलोड करने के लिए इस चूज़ फाइल पर आपको टच कर लेना होगा। जैसे दोस्तों आप चूज़ फाइल पर टच करेंगे तो आपको फाइल की ओर ले जाएगा। फाइल की ओर लेने के बाद दोस्तों आप किसी भी फाइल पर यहाँ पर आपका सेव करके रखे हैं तो उस फाइल पर आज जाकर दोस्तों इसको ए करेंगे। देखेंगे दोस्तों हमारा जो फाइल है इसमें रखे हुए हैं तो इस फाइल पर ये करेंगे। उसके बाद दोस्तों अपलोड पर यहाँ पर टच कर लेंगे, है ना। अपलोड पर करेंगे दोस्तों तो आपका जो मार्कशीट है वो अपलोडेड यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, है ना। तो उसके बाद दोस्तों नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे दोस्तों और अपना जो मार्कशीट है उसको यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। देखने के लिए दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका 10th का मार्कशीट है दोस्तों यहाँ पर आपका अपलोड हो चुका है ना। उसके बाद दोस्तों आपको अगर वृत्तीय चौकीदार स्वीपर के लिए भी अप्लाई करना होगा तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं वृत्तीय चौकीदार स्वीपर के सामने दोस्तों एक चेक बॉक्स यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो उस चेक बॉक्स पर दोस्तों आपको क्लिक कर लेना होगा। जैसे आप इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर लेंगे दोस्तों और आपको यहाँ पर देख सकते हैं 5वीं का मार्कशीट अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। और जो 5वीं का मार्कशीट है दोस्तों उनका साइज दोस्तों 300 KB से कम होना चाहिए और PDF फाइल में होना चाहिए। तो दोस्तों उसको अपलोड करने के लिए इस चूज़ फाइल पर आपको टच कर लेना होगा। जैसे आप इस चूज़ फाइल पर टच करेंगे दोस्तों तो आपको फाइल की ओर ले जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप किसी भी फाइल में दोस्तों आपका जो 5वीं का मार्कशीट रखे हैं तो उस पर दोस्तों आपको टच कर लेना होगा। और दोस्तों अगर आप इस अपलोड किए हुए जो मार्कशीट है उसको देखना चाहते हैं तो इस देखिए ऑप्शन पर टच करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका जो मार्कशीट है कुछ इस प्रकार से है, आप देख भी सकते हैं, है ना। जो आपका मार्कशीट 5वीं का है दोस्तों और सफलतापूर्वक यहाँ पर अपलोड हो गया है। उसके बाद दोस्तों नीचे की ओर जाएंगे। नीचे की ओर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्टेड प्रायोरिटी। तो आप दोस्तों 1 2 3 करके आपका जो प्रायोरिटी है उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों आप वृत्ति को कितने नंबर पे रखेंगे, 1 नंबर पर, है ना। उसके बाद दोस्तों चौकीदार को 2 नंबर पर रख लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वीपर को 3 नंबर पर रखेंगे। उसके साथ ही दोस्तों परीक्षा केंद्र प्राथमिक जिला दोस्तों आपको चयन कर लेना होगा। जो भी दोस्तों आप किसी भी जिले में दोस्तों आपका जो प्राथमिक जो परीक्षा केंद्र बनाना चाहते हैं तो उस परीक्षा केंद्र को दोस्तों यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इसके लिए जो परिवर्तित किया जा सकता है जो परीक्षा केंद्र है ना, इसके लिए आपका जो परीक्षा केंद्र है इसके लिए दोस्तों कोई भी यहाँ पर परिवर्तित किया जा सकता है। इसके लिए अभी कोई भी कन्फर्म नहीं है। उसके साथ दोस्तों ये सिंपल है, इसको सबसे पहले आप पढ़ लेना हो और आपके अनुसार दोस्तों इसको आप रख सकते हैं। तो फिलहाल इसको सभी में नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक घोषणा पत्र यहाँ पर दिया हुआ है। घोषणा पत्र को अच्छे से देखेंगे दोस्तों। उसके बाद घोषणा पत्र के ऊपर में दोस्तों एक चेक बॉक्स देखने के लिए मिल जाएगा। चेक बॉक्स पर दोस्तों आपको क्लिक कर लेना होगा। चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद दोस्तों फाइनल सबमिट पर आपको फाइनल सबमिट कर लेना होगा। तो हम फाइनल सबमिट कर लेते हैं। फाइनल सबमिट करने के बाद दोस्तों
तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका एप्लीकेशन है दोस्तों सक्सेसफुल यहाँ पर सेव्ड हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आपको ओके पर टच कर लेना होगा। जैसे ओके पर टच करेंगे दोस्तों तो आपका जो फाइल है कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। उसको दोस्तों आप प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट भी कर लेते हैं, या फिर दोस्तों आप इसको पीडीएफ करना चाहते हैं तो पीडीएफ में भी कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों मैं इसको क्या करूँगा, पीडीएफ में ये करूँगा। तो पीडीएफ नहीं होगा तो सबसे पहले दोस्तों आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद दोस्तों आप इस 3 लाइन पर टच करेंगे। उसके बाद दोस्तों शेयर पर आ जाएंगे। शेयर पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की ओर जाएंगे। दोस्तों नीचे की ओर जाने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंट पर आ जाना है। प्रिंट पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पीडीएफ है कुछ इस प्रकार से है ना। तो इस पीडीएफ को दोस्तों आप सेव भी कर सकते हैं। तो पीडीएफ को मैं फ़िलहाल अभी सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सेव पीडीएफ में आ जाता हूँ। उसके बाद दोस्तों हमारा जो पीडीएफ है वो सक्सेसफुल यहाँ पर सेव हो चुका है।